नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। श्राद्ध करने का फल कैसे मिलता है और पितरों को यह श्राद्ध का पिंड और तर्पण प्राप्त कैसे होता है, इस संबंध में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया। तो उस संबंध में जो शास्त्रों में श्लोक दिया हुआ है उसके संबंध में जो वर्णन मिलता है कि पितृदेव किस तरह से आपके श्राद्ध को प्राप्त करेंगे, तो उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं। यह जो पितरों को अन्न जल हम जो भी पिंड बना करके समर्पित करते हैं, इसको हव्य कव्य कहा जाता है। हव्य कव्य, और इसको जो है वह लोग विभिन्न विभिन्न योनि में, किसी भी योनि में भी चले जाते हैं, अगर वह पितृ योनि के अलावा भी, तो भी यह किस रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। इसके संदर्भ में जो शास्त्र में कहा गया कि यदि जो है गंधर्व बन गए तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होगा। पशु योनि में बन गए तो अन्न और घास फूस माने तृण के रूप में प्राप्त होगा। नाग योनि में हो गए तो वायु के रूप में प्राप्त होगा। यक्ष योनि में हो गए तो पान के रूप में प्राप्त होगा। राक्षस में हो गए तो महिष के रूप में प्राप्त होगा। दानव योनि में मांस के रूप में प्राप्त होगा। प्रेत योनि में रुधिर के रूप में प्राप्त होगा। और अगर मनुष्य भी बन गए हैं वह, तो किस रूप में? विभिन्न प्रकार के तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में यह प्राप्त होगा। और सबसे जरूरी यह है कि जो इतर लोग हैं वह केवल उसका अमृत रूप ही प्राप्त करते हैं। अमृत रूप का अर्थ यह होता है कि हव्य कव्य जो बन जाता है, अर्थात उसका केवल गंध सुगंध और जो उससे निकली हुई हवा, मतलब वायु रूप में सुगंध जो फैलती है, और इसीलिए सूंघने के लिए कहा जाता है कर्मकांड में कि उसको पिंडदान जब करते हैं उसमें सूंघने की भी प्रक्रिया है, वो बीच में कराई जाती है। तो सिर्फ वो अभिष्ट पदार्थ तो वहीं रहता है, लेकिन उसका जो गंध स्पर्श है वह चला जाता है, चढ़ जाता है हव्य कव्य के रूप में। तो इस तरह से जो है, ये मत सोचिए कि ये भौतिक पदार्थ यहीं रह गया, कैसे प्राप्त हो रहा होगा, अनावश्यक जो है इसमें कुतर्क आप लगा रहे हो। तो उसको समझने के लिए आपको पूरा विश्लेषण जानना होगा कि इसमें क्या है और किस रूप में यह प्राप्त होता है। जैसे फूल कहीं महक रहा है और मान लीजिए हर श्रृंगार का पेड़ है या किसी भी पेड़ है, उसके आसपास से जब आप गुजरते हैं तो पुष्प तो लगा रहता है, अवशिष्ट पदार्थ, लेकिन उसकी सुगंध तो चारों तरफ फैली रहती है, तो आपको पता चल जाता है ये चीज है यहाँ। तो वही उसी तरह से सुगंध जो है वह पहुंच जाती है। और अब उसी विशेष व्यक्ति को कैसे मिलेगा, उसके लिए इसीलिए नाम गोत्र का उच्चारण कराया जाता है। गोत्र से वंश आपका पता चल जाता है कि इस गोत्र का व्यक्ति है, और वह जो नाम है उस नाम के पीछे जो है आपके तमाम और भी लोगों का वर्णन रहता है। अमुक शर्मानु जो वर्णन होता है, गोत्र का नाम, उसके अलावा आपका नाम, तो विशेष आप बन जाते हैं कि हाँ इस गोत्र से यह उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। उसके आगे पीछे का नाना पर नाना पर नाना, इस तरह से पिता प्रपितामह माता, मतलब इस तरह जो पूरी श्रेणी है उसका भी वर्णन उसमें किया जाता है। तो जो मंत्र रहता है तो उससे एक श्रृंखला आपको पता चल जाती है कि इस श्रृंखला के आप व्यक्ति हैं, तो वह जो है मंत्रों के द्वारा ही उस हव्य कव्य को वहां तक पहुंचा दिया जाता है। अब जो वर्णन मिलता है कि इससे लाभ क्या है, तो यह यम स्मृति में इसका वर्णन आता है। जो श्लोक आता है कि आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धन धान्यम प्राप्युतम पितृ पूजनात्। अर्थात इसका अर्थ यह है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को संतति प्रदान करते हैं, पुत्र प्रदान करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा रहता है। श्राद्ध कर्म से मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि होती है। जो भी वह खाता है उससे उसकी पुष्टि प्रदान करती है। पितरगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य सभी इस तरह के स्वर्ग और मोक्ष तक देने में सक्षम है। तो श्राद्ध पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और यह विशेष
अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए सम्मान करने के लिए यह पितृपक्ष मनाया जाता है। तो अवश्य ही इसमें जो हमारे संस्कार हैं उसका आप लोग